अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका मेज़बान आज़म अहमद। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत अजीब व गरीब दास्तान सुनाने जा रहा हूं। ये अजीब व गरीब नाकाबिले यकीन लेकिन बिल्कुल हकीकी दास्तान एक 22 साला एयर होस्टेस वेस्ना वोल्विक की है, जिसका तल्लुक़ यूगोस्लाविया से था। दोस्तों 1972 में दौरान प्रवाज़ ये एयर होस्टेस जहाज़ तबाह होने की बिना पर 33,000 फुट की बुलंदी से गिरी, लेकिन बच निकली। असल में हुआ कुछ यूँ था कि उस फ़्लाइट पर गलती से उसकी एक और हमनाम लड़की को उसकी जगह पर भेज दिया गया था। इस गलती ने वेस्ना की जान बचा ली और वो इस इत्तेफाक पर और अपनी जान बच जाने पर बहुत खुश थी। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने फ़ैसला किया कि वो डेनमार्क सियाहत के लिए जाएगी। लेकिन दोस्तों ये इस कदर खुशकिस्मत ना थी जैसा कि हम सब समझ रहे हैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि जिस फ़्लाइट पर वो डेनमार्क जा रही थी, उस फ़्लाइट में क्रोशिया के एक दहशतगर्द ग्रुप उस्ताशे ने, जिसका तल्लुक़ नाज़ी पार्टी से था, इस फ़्लाइट में धमाका खेज़ मवाद फ़िट कर रखा था। दोस्तों यूँ ही ये फ़्लाइट यूगोस्लाविया के एक शहर सर्बस्का कैमेनिस के ऊपर से गुज़री तो ये धमाका खेज़ मवाद फट गया और जहाज़ 33,000 फुट की बुलंदी से नीचे एक बर्फ़ानी चट्टान के ऊपर आकर गिरा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों जाए हादसा पर सबसे पहले एक जर्मन शहरी पहुंचा। उसने तबाहाल जहाज़ के मलबे का जायज़ा लिया तो उसे एक लाश और सर्विंग ट्राली के बीच में फंसी हुई एक औरत नज़र आई, जिसमें ज़िंदगी के कुछ आसार अभी बाकी थे। दोस्तों उसने उसे अपनी सी तिब्बी इमदाद दी और तब तक जाए हादसा पर इमदादी टीमें पहुंच गईं, जिन्होंने इस औरत को एक हस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने इब्तदाई मुआयने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि ये औरत इतनी शदीद चोटों की बिना पर ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकेगी। दोस्तों उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थीं, उसकी रीढ़ की हड्डी भी फ्रैक्चर हो चुकी थी और उसके सर से भी खून बह रहा था। ऐसी हालत में डॉक्टरों का यही ख्याल था कि वो बहुत जल्द मर जाएगी। लेकिन उनकी हैरानी के लिए सिर्फ 3 दिन के बाद वेस्ना कोमे से बाहर आकर सिगरेट मांग रही थी। दोस्तों वेस्ना की जान तो बच गई, लेकिन उसका निचला धड़ मफलूज हो चुका था और हादसे के 2 हफ्तों बाद
डॉक्टर उसे उस हादसे के बारे में बता रहे थे, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहा था। यकीनन इतने शदीद हादसे की वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन या उसकी यादाश्त मुतासर हो चुकी थी। दोस्तों, इसके कुछ अरसा के बाद उसकी एक और सर्जरी की गई, जिसकी बिना पर उसकी टांगों की हरकत बहाल हो गई और वो फिर से चलने के काबिल हो गई। और ठीक 1 साल के बाद वो दोबारा से अपनी जॉब पर जाने के काबिल हो चुकी थी और उसने बतौर एयर होस्टेस अपनी खिदमात दोबारा शुरू कर दी। दुनिया के लिए ये एक बहुत हैरान कुन बात थी, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस शदीद तरीन हादसे का उसकी नफ्सियात पर कोई बुरा असर भी नहीं था। यहाँ तक कि वो जहाज़ तबाह होने के हादसात वाली फ़िल्में भी देख लेती और उस पर उसका कोई असर ना होता। दोस्तों, साइकाइट्रिस्ट के नज़दीक उसके बच जाने की वजह ये थी कि वो हादसे के वक़्त जहाज़ के पिछले हिस्से में थी, और डॉक्टर्स ने एक और दिलचस्प वजह बताई जो उसकी ज़िंदगी बचाने का एक और अहम सबब थी। डॉक्टरों ने बताया कि हादसे के वक़्त उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो था, बहुत नीचे था, जिसकी वजह से हादसे के फ़ौरन बाद वो बेहोश हो गई और इस तरह उसका दिल फटने से बच गया। तो दोस्तों, उसने कहा कि बाद में उसने कहा कि मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं जितनी लोग मुझे समझते हैं, क्योंकि अगर मैं इतनी खुशकिस्मत होती तो मुझे ये हादसा पेश ही ना आता। दोस्तों, 1985 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इदारे ने उसको एक एजाज़ दिया कि वो दुनिया का इकलौता फ़र्द है जिसने 23,000 फुट की बुलंदी से नीचे गिरी और बच गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।